हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी लैंसेट की रिपोर्ट आई है जो चौंकाने वाली भी है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो ये कहती है कि भारत में कैंसर के मरीजों में हर 5 में से 3 लोगों की डिटेक्शन के बाद डेथ हो जाती है, यानी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। अमेरिका और चीन के मुकाबले भी ये काफ़ी उच्च है। हालांकि यहाँ कैंसर के मरीजों की तादाद कम है, अगर अनुपात देखा जाए तो वो कम है, लेकिन मरने वालों की तादाद ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर मीनू वालिया जी से। डॉक्टर साहिबा, क्या वजह क्या है कि भारत में कैंसर के पर लाख या देखें तो कैंसर के डिटेक्शन यानी मरीजों की तादाद तो कम है, लेकिन मरने की रेट ज़्यादा है? मैं कहूँगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी है और एक्चुअली जैसे आपने बोला है कि ये मतलब इट इज़ लाइक एन आई ओपनर। सबको ये सोचना चाहिए, पर लेकिन ये कोई सरप्राइज़ नहीं है हमारे लिए। क्यों सरप्राइज़ नहीं है? क्योंकि भारत में, हमारे देश में, हम कभी भी प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। हम जहाँ ये तो सिर्फ कैंसर की नहीं, बाकी चीज़ों की भी होती है। अगर हम कैंसर की बात करें, सो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो बाहर के देश हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है प्रिवेंटिव हेल्थ पे। प्रिवेंटिव हेल्थ का क्या मतलब है? अच्छे लाइफस्टाइल में, अच्छे खान पान में और सेहत को मेंटेन करने में। इसी तरह से जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है स्क्रीनिंग टेस्ट पे। स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या मतलब होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं, वो आप तब कराते हैं जब आप बिल्कुल भले चंगे हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, आपकी बॉडी ठीक ठाक काम कर रही है, कहीं पे कोई बीमारी पनप तो नहीं रही। उसके लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत ही सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं मैमोग्राफी, यानी कि एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। पश्चिम के देशों में ये ऑलमोस्ट अनिवार्य है कि 40 साल के बाद हर महिला को, 40 साल की उम्र के बाद हर 1 या 2 साल में मैमोग्राफी करानी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक अगर ब्रेस्ट में गांठ महसूस होएगी और आपको हाथ से गांठ पे पता लगेगी, तब तक वो ऑलरेडी काफ़ी साइज उसका बढ़ चुका होता है। जब आप रेगुलर मैमोग्राफी कराते हैं या स्क्रीनिंग कराते हैं, तो आप उसको कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में, इवन लक्षण मतलब गांठ जो हाथ से महसूस होती है उससे बहुत पहले महसूस कर सकते हैं। इवन स्टेज 0 में भी आप कैंसर को महसूस कर सकते हैं। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जितने भी कैंसर होते हैं वो ज़्यादातर कैंसर स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही पाए जाते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे तो शहरों में भी ये हाल है, पढ़ी लिखी जनता में भी ये हाल है कि गांठ है ब्रेस्ट में। जैसे मैं अभी आपको एक वाक्य बता रही थी कि हमारे बहुत सारे ऐसे कई बार केसेस आते हैं कि गांठ है ब्रेस्ट में, काफ़ी महीनों से गांठ है, पर उसका चेकअप ही नहीं कराया। मतलब ये सिम्टम बन गया है, उसका चेकअप करने से लोग डरते हैं, मैमोग्राफी कराने से मतलब लोग जब तक डरते हैं। दर्द ना हो तब तक लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है, शरीर में कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा है। यस, वो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हम इसको छिड़वाएंगे तो शायद चक्कर पड़ जाएगा, पर वो ये नहीं समझ रहे कि वो ऑलरेडी शरीर में बीमारी घुस सकी है। इसी तरह से जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो बहुत ही ज़्यादा है हमारे देश में। और उसमें भी मतलब किसी भी कैंसर में आप कहें, फॉर्चुनेटली ज़्यादातर सॉलिड कैंसर्स में ऐसा नहीं होता कि आप आज सोए और हफ्ते बाद सडनली कैंसर स्टेज 3 स्टेज 4 का हो गया। ज़्यादातर कैंसर्स में बहुत लंबा टाइम होता है, महीनों लगते हैं, कईयों में सालों लगते हैं कैंसर के सेल्स बनने में। और ये हमारे लिए एक विंडो पीरियड होती है, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जिस समय हमें सिम्टम भी नहीं है और अगर हम जाके वो टेस्ट कराते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, तो हम स्टेज 0 में कैंसर को पकड़ सकते हैं। और अगर हम स्टेज 0 में कैंसर को पकड़ सकते हैं मतलब बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, एक सिंपल एचपीवी टेस्टिंग होती है, सिंपल पैप्समियर होता है जो किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट की आप ओपीडी में करा सकते हो, और आप मतलब स्टेज 0 में कैंसर को पकड़ के ऑलमोस्ट 100% क्योर हो सकते हो। तो यही कारण है हमारे यहाँ पे जो माइंडसेट है। सो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरत है कि हम जागरूक करें अपने भारतवासियों को, अपने देश के सभी लोगों को, कि प्रिवेंटिव हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सही टाइम पे, सिम्टम होने से पहले हमें हर एज में जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए, ताकि अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पनप रही है तो हम उसको उसी समय, जैसे कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, उसी समय उस पर रोकथाम करें और पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसमें एक अगला सवाल ये कि पता चलने के बाद लोग किस तरह की लापरवाहियां करते हैं जो ना करें एक बार डिटेक्शन के बाद?
आप हैरान होएंगे कि पता चलने के बाद भी लोग बहुत सारी लापरवाहियां करते हैं। और मतलब जैसे हम तो लाइक वी आर इन हार्ट ऑफ दिल्ली, कैपिटल ऑफ द कंट्री में बैठे हुए हैं, एक बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी दिल्ली वासी हैं सारे एजुकेटेड होंगे, आसपास के जो लोग आते हैं। बट आप हैरान होएंगे कि पता चलने के बाद भी जैसे कहीं पे गांठ होती है, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें बायोप्सी कराएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको धारणा होएगी कि अगर हम बायोप्सी करते हैं या इसमें सुई डाल दी तो ये छिड़ जाएगा। तो कहीं जैसे कबूतर आंखें नहीं बंद कर लेता बिल्ली आ रही है, तो उस तरह का है कि कहीं हमने इसको छिड़वा दिया तो ये बढ़ जाएगा। अरे अगर वो कैंसर है आपको कैसे पता लगेगा? आप इलाज कैसे शुरू करवाएंगे? मैमोग्राफी महिलाएं नहीं कराएंगी जाके, जानते हुए कि मैमोग्राफी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। यहाँ तक कि अगर जब कैंप्स लगते हैं, कैंप्स में फ्री कूपन्स बांटे जाते हैं, तब भी लोग आके मैमोग्राफी नहीं करते, क्योंकि धारणा क्या है कि मैमोग्राफी से कैंसर हो जाएगा। अरे अगर आप, यही तो एक इन्वेस्टिगेशन है, मैमोग्राफी से कैंसर नहीं होता है। यही तो इन्वेस्टिगेशन है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कैसे अपना वो रेट ऑफ मतलब कैंसर का जो मोर्टेलिटी कम करी है, क्योंकि मैमोग्राफी को इतना प्रमोट किया गया कि आप जल्दी कैंसर को पकड़ सकते हैं। लेकिन मैम भारत में जो मोर्टेलिटी रेट है उसी को देखते हुए तो लोग ये मानने लग गए हैं कि कैंसर डिटेक्ट होने का मतलब डेथ सेंटेंस। सो कैंसर डिटेक्ट होने का मतलब डेथ सेंटेंस, वो निर्भर करता है आपकी स्टेज ऑफ कैंसर क्या है। कैंसर इज़ ऑल अबाउट स्टेज, कैंसर पूरा खेल ही स्टेज का है। अगर आप अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होता है तो आपके ठीक होने के चांसेस 90% से ज़्यादा है। अगर वही कैंसर स्टेज 3 स्टेज 4 में चले जाता है तो आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो हमारी मजबूरी ये है कि ज़्यादातर हमारे जो मरीज़ हैं, ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे आते हैं, वो लास्ट स्टेजेस में ही डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि वो पहले की स्टेज में या तो प्रिवेंटिव हेल्थ में विश्वास नहीं करते, या फिर डिटेक्ट जब कैंसर का डायग्नोसिस आपको लग भी रहा है, गांठ लग भी रही है, तब भी नहीं जाते। ऐसे भी कई मरीज़ हैं जब कैंसर डायग्नोसिस बन भी गया, उसके बाद भी हर जगह घूमते रहते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन व्हाट वी से साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो वो उनको लगता है कि शायद तुलसी का रस पी लेंगे तो उसी से ठीक हो जाएंगे, या गौमूत्र पी लेंगे तो उसी से ठीक हो जाएंगे। इन चक्करों में इतना घूमते रहते हैं कि जो होनी चाहिए ट्रीटमेंट उसको और डिले करते रहते हैं। तो ऐसे में लोग एक तो कैंसर को शरीर में पनपे ही ना, उसके लिए क्या करें लोग? कैंसर शरीर में पनपे ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें साइंस ने ये बताया है कि कैंसर, majority of the cancers, 70% of the cancers are due to lifestyle related factors. So lifestyle related factors का क्या मतलब है? हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हमारे कौन सी इवन हवा हमारे अंदर जा रही है, और हमारी जीवन शैली क्या है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत एक्सटेंट तक डिक्टेट करता है कि कैंसर होएगा कि कैंसर नहीं होएगा। आज की डेट में सब तंबाकू को तो सभी जानते हैं, शराब और अल्कोहल एंड तंबाकू एवरीबडी नोस कि दे आर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। पर उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद होती जा रही है, खान पान बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड अच्छा खाना नहीं खाते, प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाते हैं, डिब्बों वाला खाना खाते हैं, मिलावट वाला खाना खाते हैं, पेस्टिसाइड्स वाला खाना खाते हैं, पानी भी प्रदूषित है, फैक्ट्रीज़ के जो डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट, इवन हवा भी जो हम अंदर ले रहे हैं वो भी प्रदूषित है। यही कारण है जो कहा जाता है ना कि अगर आप स्मोक नहीं भी कर रहे, दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण है हवा में कि फिर भी आपकी एक स्मोकर का आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। स्मोकर जितना मतलब उतना एग्जैक्ट नहीं है, पर कम भी बहुत नहीं है कि आप फिर भी जाने अनजाने अपने अंदर प्रदूषित हवा ले रहे हैं। और यही कारण है कि आप आज के डेट में बहुत सारे नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर पा रहे हैं। सो हमारी जीवन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी चॉइसेस, वी हैव टू मेक आवर चॉइसेस। हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसी हवा ले रहे हैं, हमारी कितना व्यायाम करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम कैंसर के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यानी आज की इस पूरी बातचीत में मुझे 3 चीज़ें जो आज का हासिल है इस बातचीत का, वो ये कि एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, लाइफस्टाइल। दूसरा ये कि एक उम्र यानी 40-45 के बाद
मुझे लगता है कि हर एक आदमी को 1 साल या 2 साल में मैंडेटरी अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। और दूसरा, अगर कुछ ऐसी आशंका है तो आपको तुरंत एक्टिव होना चाहिए, बजाय कि ये सोच के कि होई है वही जो राम रचि राखा, जाहि विधि राहे राम ताहि विधि रहिए नहीं। अपनी तरफ से एक्ट यानी अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाना, ताकि राम आपके लिए अच्छे ढंग से आपको रखे और फिर उसी हिसाब से आप रहें। राम ये चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। अगर आप ही उदासीन रहेंगे तो फिर कैसा होगा। इसलिए अपने आप के लिए इतना टाइम ज़रूर दें। आदमी को इतना स्वार्थी ज़रूर होना चाहिए कि 24 घंटे में 1-2 घंटे अपने लिए निकाल सके। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।